हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलाम की जय से। कल का प्रोग्राम मेरा बहुत बहुत अच्छा हुआ। इसकी लाइव वीडियो आज आप लोगों को सब दिखेगी। न्यूज़ वाले भी आए थे, वो भी डालेंगे। बहुत अच्छे से हुआ प्रोग्राम और बहुत शानदार हुआ। कुछ चमचे लोगों ने कोशिश की थी बिगाड़ने की, लेकिन कहते हैं ना कि जिसके साथ जगत जननी माँ विंध्यवासिनी का आशीर्वाद हो, जिसके साथ माँ काड़ूबाई का आशीर्वाद हो, मेरी मोंगल माँ मेलड़ी माँ का आशीर्वाद हो, सैलानी बाबा जैसे ख्वाजा जी का सर पे हाथ हो, तो क्या बिगाड़ेंगे। मैंने 50 बार एक ही बात बोला है, क्या बिगाड़ेंगे भला मेरा जमाने वाले, मेरा ख्वाजा मेरा दादा अभी अजमेर में है। तो एक बात मैं बोलती हूँ कि एक बात सीखी है मैंने, हम चाहे किसी को अपना कलेजा भी क्यों ना निकाल के दे दें, लेकिन आदमी हमेशा अपनी औकात दिखा के ही रहता है। उन लोग ये भूल जाते हैं कि पहले की विद्या देवी में अब की विद्या देवी में बहुत फ़र्क है। मैंने इतना साम्राज्य अब तक बना लिया है कि पूरी गोराई की बात कर रही हूँ। मेरी गोराई में लोग मुझे इतना तो मानते हैं कि अगर मैं कहीं कहीं खड़े खड़े हॉल में खड़ी हो जाऊँ या कहीं पे मैंने कुछ ऑर्डर कर दिया तो मुझे ज़रूरत नहीं है, पैसे के लिए मुझसे कोई पूछेगा नहीं। जो भी मेरा ऑर्डर लेते हैं विपुल भाई, आज जब से मैं गोराई में रहती हूँ 8-9 साल हो गया, तब से उस गोराई में विपुल भाई मेरे गणपति नवरात्रि सब चीज़ का डेकोरेशन सब करते हैं। हालांकि उनसे भी बेचारे से दुश्मनी निकाल ली गई, उनका भी गोडाउन जला दिया गया, 50-60 लाख का नुकसान हो गया, लेकिन तो भी उस बंदे ने कभी मेरा काम नहीं रोका है। बड़ी शानदार तरीके से सब काम निपटाया है, ठीक है। लेकिन ये बात मैं लोगों को कैसे समझाऊँ। देखिए, सब लोग जो काम करते हैं, 4 जन एक दूसरे से जुट के एक दूसरे से काम करके करते हैं। मैं ये सारा काम वन मैन शो अकेले अपने बल पे करती हूँ, ठीक है। लेकिन उसमें भी मैं देखती हूँ कि जो भी लोग आते हैं, मैं उन लोगों को कभी कोई लेने देने में कोई कमी नहीं छोड़ती हूँ। लेकिन कुछ लोग हैं जो जिनके साथ हमारा अच्छा है, उनको भी भड़का के बिगाड़ने की कोशिश करते हैं कि अरे तुम्हारे लिए ऐसा बोलते हैं, ऐसा होता है, चम्मचगिरी करते हैं। 50 बार मैंने बोला 30 अगस्त 30 अगस्त। आपको पता है, मैं जब गाँव जा रही थी ना, तो जब मैं जो वर्ड बोलती थी ना, तब वो वर्ड ऐसे इंसान के साथ होता था जिसको मैं सोचती भी नहीं थी कि अरे मैंने तो बोला था लोगों के लिए, इसके साथ कैसे हो गया। ऐसा कोई बात नहीं, लेकिन एक बात ज़रूर है, आप सबको बोलूँगी, गलत का साथ दोगे ना तो आपके साथ भी गलत ही होगा। विद्या देवी अगर आप लोगों को दिल से लगा के मान के आप लोगों को मान सम्मान देती है, इसका मतलब वो बेवकूफ़ नहीं है, वो बना के रखना चाहते हैं। क्योंकि मैं एक बात जानती हूँ कि जब बुरा वक्त आता है ना, तो कभी कोई भी कहीं भी काम आ सकता है। और एक बात मैं भी बोलती हूँ, मुझसे बना के रखने में ये फ़ायदा ज़रूर है, कहीं भी कभी आपका बुरा वक्त पड़ेगा तो विद्या देवी काम आएगी। लेकिन तो भी मैं अपनी चीज़ें फालतू लोगों में नहीं बांटती हूँ। देखिए, मेरे लिए मेरे रमेश भाई, मेरे सचिन भाई जो हमेशा मेरे लिए गाड़ी तैयार रखते हैं, उनके लिए मेरे पास हमेशा 5-10 लाख रुपये की पूरी छूट है। लेकिन जो लोग चम्मचगिरी करते हैं ना, मैं उन लोगों को कभी 1000 रुपये भी देने का नहीं सोचती। क्यों नहीं सोचती वन में? क्योंकि ये उसके लायकी के ही नहीं है। लेकिन अभी आज से क्या होगा बताओ, सोचो। अभी आज से मैं ये करूँगी कि मैंने कल ही मन में सोचा था, मेरा प्रोग्राम निपट जान दो, उसके बाद मैं देखती हूँ कि आज से पूरा काम धंधा बंद करूँगी, सब कुछ काम धंधा बंद। और उसके बाद जो अभी जिस तरह से मेरे में फूट डालने की कोशिश की है मेरे लोगों में, तो आपके लोगों पे फूटो। आप लोग भी तो किसी का काम करते हो ना, आपके साथ भी जो लोग काम करते हैं ना, वो आपके घर तक आके आपको चप्पल से नहीं मार के गए ना, तो विद्या देवी नाम की नहीं। अरे मुझे ना ये सब कामों में ना, मैं मतलब महारत हासिल किया है मैंने। मेरे पीछे बहुत लोग पड़े, यहाँ तक कि मेरे सगे भी मेरे पीछे पड़े और रोड पे चप्पल खा के गए हैं। कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। मैं आराम से अपने बंगले में हूँ। मुझे रंडी बोलने वाले आज खुद रंडीबाजी कर रहे हैं, ठीक है। मैं तो अपने घर में शान से अच्छे से बैठी हूँ, शांति से। एक बात याद रखना, जब तक जेब में पैसा है ना, तब तक दुनिया आपकी गुलामी करेगी। जेब में पैसा नहीं रहेगा ना, तो कोई आपको नहीं पूछेगा। तो आप विद्या देवी कुछ लोगों के ऊपर से अपना सर, उनके सर पे से अपना हाथ उठाती है, देखती हूँ कि कैसे चलाते हो। क्योंकि क्या होता है मालूम है, जब एक बच्चे को अगर हम बहुत सारा प्यार करते हैं, उसकी हर चीज़ पूरी करते हैं, तो सब लोगों को बहुत घमंड आ जाता है। इस तरह से मेरे भी जितने लोग मेरे ग्रुप में हैं, सब जो शामिल है, मैं उन लोगों के सारे नखरे उठाती हूँ, सब कुछ समझती हूँ, चलो जाने तो खुश है। लेकिन उनको ऐसा लगता है कि मुझे उनकी गरज है। अरे मैं तो ना रोड पे भी ना किसी माइके लाल की हिम्मत नहीं मेरे सामने बात करने, मैं खुद ही उतर जाती हूँ। मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं रहती है, ना बॉडीगार्ड ना कुछ, मैं अकेले वन मैन शो काफ़ी हूँ। लेकिन तो भी जो मुझे हल्के में लेते हैं, क्योंकि क्या है, नशे के बाजारी के सब चेले चपेटे हैं ना, सब लोग एक दूसरे से जुड़े हैं, सबको बुरा लग रहा है। भले ना किसी के घर का बेटा मरता है, हमारे घर का क्या जाता है, लेकिन तुम्हारे घर की जब बेटी मरेगी
12-13 साल की, तुम्हारे घर का जब बेटा मरेगा 15-16 साल का, है ना, तो मज़ा आएगा ना, तभी कितना अच्छा लगेगा। कितना अच्छा लगेगा जब बचपन से तुम लोगों ने उसको पाल पोस के बड़ा किया है, अचानक से उसकी मौत हो गई। ऐसा भी तो हो सकता है, क्या भरोसा, बच्चे स्कूल जा रहे हो, ट्रक ड्राइवर ने गाड़ी से उड़ा दिया, बाप रे कितना बुरा लगेगा ना। क्योंकि यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है। कितना बुरा लगेगा जब तुम्हारे ही बच्चे, जिन लोग को, जो तुम लोग नशे का बाजार चलाते, तुम्हारे ही बच्चे नशा लेते लेते गए और अचानक से अपने आप को, उनका दिमाग फिर गया और अचानक से उन्होंने आत्महत्या कर ली। क्योंकि मैं अभी ऐसे ही कुछ करूँगी। जितने लोग ये नशा लेते हैं ना, नशा बेचते हैं ना, अभी उनके बच्चे यही करेंगे। उनके बच्चे खुद से आत्महत्या करेंगे और खुद से तुम्हारे मुंह पे थूकेंगे कि तुम्हारी वजह से हमारी ज़िंदगी बर्बाद हुई। पुलिस स्टेशन का मुंह देखना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा, मौत का तांडव खेलेगी विद्या देवी। अब 30 अगस्त तक हो गया, मेरा काम सब होना था। मेरे लिए कुछ नहीं था। मेरे लिए एक ये रक्षाबंधन की पार्टी ज़रूरी रहती है और एक मेरी जन्माष्टमी ज़रूरी रहती है। जन्माष्टमी का प्रोग्राम मेरा भाई विंध्याचल में संभाल लेता है, अभी कुछ ज़रूरत नहीं। अभी मेरा डायरेक्ट प्रोग्राम गणपति, क्या बोलते हैं, नवरात्रि का है। गणपति भी इतना ज़रूरी नहीं, गणपति हमारे घर में आके बैठती, मेरे बच्चे संभालते हैं। अब तो तुम सबकी बारी है। माफ़ करता है इंसान सबको, अपने आप को दिल से लगाता है, गले लगाता है। इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं बेवकूफ़ और मेरी बेवकूफ़ी का फ़ायदा उठाने का। मैं ये देखना चाहती हूँ जब तुम्हारे पास काम नहीं रहेगा, तुम्हारे पास पैसा नहीं रहेगा, तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा, तब कौन तुम लोगों को पूछता है, ये देखना चाहती हूँ। कौन कितना झूठा प्यार का आईना दिखाता है, मैं ये देखना चाहती हूँ। क्योंकि मैं जानती हूँ, मैं ये बात पहले से जानती हूँ कि चाहे मैं विद्या देवी कितनी भी बड़ी हो जाए, लेकिन हर जगह पैसा बोलता है। विद्या देवी भी नहीं बोलेगी। जब तक विद्या देवी की जेब में पैसा है, पावर है, पोजीशन है ना, हर कोई झुकेगा। अगर मेरे पास भी सारी चीज़ें ख़त्म हो तो सब हो जाएंगी। यही कोशिश सब लोगों ने की थी, लेकिन ये बात भूल जाते हैं कि मैंने आज तक, जब मैं गरीब थी तब भी और आज अमीर हूँ तब भी, अपने 1 मैन शो पे ही सारा काम किया है। कभी किसी के बल पे काम किया ही नहीं है। अरे अभी तो मैं नवंबर में 25 नवंबर को 100 लड़कियों की शादी कराने जा रहा हूँ और इसी ठाट बाट से होगी, क्योंकि मुझे कुछ टेंशन नहीं है। मेरे विपुल भाई है मेरे ऊपर हाथ रखे सर पे, मेरे सचिन भाई है, सब शिवसेना के नाम से होगा। इस बार हमारा सारा काम शिवसेना के नाम से होगा, क्योंकि मैंने पहले ही बोला ये 100 लड़कियों की शादी उद्धव बाला साहब ठाकरे के नाम से ही की जाएगी कि 100 लड़कियों की फ्री में शादी करवाऊंगी मैं, जिसमें हम अपने तरफ से सब दहेज वहेज सब देंगे, किसी का 1 रुपया नहीं देंगे और उसका सारा इंतज़ाम मेरे विपुल भाई करेंगे, बड़ी शान और शौकत से करेंगे। और एक बात याद रखना, सिर्फ मैं कुछ लोगों को ये बताऊंगी कि मेरी वजह से सबकी पहचान होती है। जिस दिन मैंने सर पे से हाथ हटा लिया ना, कोई किसी को जानेगा पहचानेगा नहीं, फिर वही हालत होगा कि कौन क्या है, कितने पानी में पता चल जाएगा। ये बात याद है। और अगर मैंने कभी भी गलती से अपने एक प्रोग्राम में भी किसी को इनवाइट नहीं किया, कुछ नहीं किया ना, तो अब मेरे को कोई नहीं पूछेगा कि क्या हुआ, आपने क्यों नहीं बुलाया, बल्कि आपको पूछा जाएगा कि क्या हुआ, अरे आप गए नहीं, आपको बुलाया नहीं गया। ये सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अब विद्या देवी ने इस तरह का पोजीशन बना लिया है अपना खुद का कि मुझे तो पैसों की कमी कभी नहीं होगी। लेकिन बात यह है कि मैंने कभी भी दिल से किसी के लिए बुरा नहीं सोचा है। कौवा कान लेके गया, जो लोग आपको चढ़ाते हैं ना, पहले उनका सोचो कि जो आपके कान में आके भरते हैं ना, वही मेरे पास आके मेरे तलवे चाटते हैं। मेरा भी खाते हैं, आपका भी खाते हैं और आपको बिगाड़ने को देखते हैं कि आप बिगड़ो तो मज़ा आए। देखिए, मेरे पार्टी में कोई आए नहीं आए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं पहली बार छोटों में जीना सीखी हूँ। मेरे लिए वो गरीब औरतें मायने रखती जो मेरे हाथ में आके राखी बांधती है, मेरे लिए सबसे बड़ा मायने वो रखता है, बाकी कुछ नहीं। मैंने आज तक कभी किसी बड़े को इनविटेशन दिया ही नहीं है। जो आया वेलकम, नहीं आया अपने काम से काम। भाई मुझे कोई गरज नहीं है, मैं सबका बरोबर बंदोबस्त करके रखती हूँ। मेरे लिए मेरा परिवार ही, मेरा साम्राज्य इतने बड़ा है ना कि एक आवाज़ करने पे लोग आएंगे। हमारे लिए लोग ज़रूरी हैं, ऐसी बात है। चलो कोई नहीं, अब तो मेरा काम तो निपट चुका है। अब मैं तुम लोगों का काम देखूंगी कि किसके साथ क्या होता है। मैं भी देखना चाहती हूँ कि जब विद्या देवी आप लोगों के पास से हटती है तो आप लोगों को कौन पूछता है। ये बात मेरे को देखना है बस। जय माता दी।